तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके प्रोज का ये 6 नंबर चैप्टर जिसका नाम है द सर्वन एट बनारस। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लें, आपको या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम ए बैगर। तो इसका मीन्स है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना महल क्यों छोड़ा और भिक्षुक बन गए थे, यानी वो भिक्षुक क्यों बन गए थे और उन्होंने अपना महल जो है वो क्यों छोड़ दिया था। इसका हमें आंसर बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा, वंस प्रिंस सिद्धार्थ वाइल हंटिंग सा ए सिक मैन, यानी एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने शिकार करते हुए क्या देखा, एक बीमार आदमी को देखा। देन उसके बाद एन एज्ड मैन, एक जो है मतलब वृद्ध व्यक्ति को देखा। देन ए फिनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉक बेगिंग फॉर आर्म्स। इसका मतलब ये है कि फिर उसने क्या देखा कि एक मतलब जो अंतिम संस्कार जो करते हैं, अंतिम जो यात्रा होती है उसके जुलूस, और अंत में शिक्षा के लिए साधु को क्या काम किया, मतलब जो भिक्षा के लिए कह सकते हो आप, भूख मांगते हुए उन्होंने देखा। लुकिंग एट दिस, इसको देखने मतलब लुकिंग एट दिस ही लेफ्ट द पैलेस एंड बिकम ए बेगर टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट। उसके बाद में क्या होता है कि उन्होंने महल को छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज करने के लिए एक भिखारी जो है वो बन गए। तो एनलाइटमेंट का जो मतलब होता है वो होता है आत्मज्ञान, यानी कोई व्यक्ति जब आत्मज्ञान उसके अंदर आ जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान आप कह सकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एनलाइटमेंट होता है, यानी इसको बोलते हैं हम आत्मज्ञान। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। तो बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं, आपको ये बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है कि हमारा अंतिम चैप्टर है, तो अंतिम चैप्टर में से आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन रॉयल फैमिली एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था उनके बचपन का। एट द एज ऑफ 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंस। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने हिंदू पवित्र शास्त्रों में स्कूल की शिक्षा के लिए क्या काम किया, भेज दिया गया। इन्होंने इसीलिए भेजा क्योंकि वो हिंदू पवित्र जो शास्त्रों में क्या होता है, स्कूल की शिक्षा के लिए क्या किया गया था, भेजा गया था। आगे देखिएगा, 4 years लेटर, यानी 4 साल के बाद ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, और 4 साल के बाद उनकी शादी एक राजकुमार से जो है वो कर ली। उन्होंने क्या काम किया, 4 साल के बाद उनकी शादी जो थी वो राजकुमार से कर दी गई। इसमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, आइए हम लोग उसकी बात करते हैं। वेयर डिड बुद्धा प्रिच हिज फर्स्ट सरमन। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया। तो इसका हमारा आंसर होगा, गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, यानी गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है वो कब या प्रचार बनारस शहर में किया था। कहाँ पे किया था उन्होंने, जो पहला उन्होंने जो प्रवचन दिया था वो कहाँ पे दिया था, वो मतलब जो है सिटी ऑफ बनारस, यानी बनारस में उन्होंने क्या काम किया, पहला प्रवचन दिया था। विच इज़ द रिगार्डेड एज द होलीएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। तो यहाँ पे क्या है, जिसे गंगा नदी पर स्नान करने के लिए स्थानों में से एक पवित्र स्थान माना जाता है। कहाँ पे, बनारस, जो गंगा का जो मतलब तट है वहाँ पे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको माना जाता है। आगे देखिएगा, इसमें हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा, यानी बुद्ध के ऊपर विश्व के दुखों का क्या असर हुआ, यानी विश्व में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख हैं, उनका कुल मिला के क्या उनको मतलब जो है क्या उस पर असर हुआ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, देखिएगा मैंने साथ ही साथ हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है, आप इनका अर्थ खुद से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग, यानी जब उनकी एज जो है वो 25 साल की हुई, तो वन डे, एक दिन क्या होता है, मतलब वाइल हंटिंग यानी शिकार खेलने के दौरान आप बोल सकते हो। वन डे बुद्धा सा ए सिक मैन, उन्होंने क्या काम किया, बुद्धा ने एक दिन क्या किया कि एक मतलब बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद देन एज्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, देन ए funeral processions and finally mock begging for alms।
उसके बाद क्या होता है, फिर वो जो है एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, फिर उसके बाद अंतिम संस्कार मतलब जो है अंतिम संस्कार का जुलूस को देखते हैं। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार होते हैं उसके लिए। एंड फाइनली ये मॉक बेगिंग फॉर आर्म्स, इसका मतलब ये है कि और फिर अंत में एक साधु को उन्होंने भिक्षा मांगते हुए देखा। दिस मूव्ड हिम सो मच दैट ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट। उसके बाद क्या होता है कि बुद्ध को इतना आगे ले गए कि वह आत्मज्ञान की तलाश की दुनिया में जो है वो चले गए, यानी ये कह सकते हो वो चला गया। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा बहुत ही सटीक सा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें अपने 5 नंबर क्वेश्चन की। वाई वाज किस्सा गौतमी सैड, व्हाट डिड ही डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, यानी जो किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी और अपने दुख में उसने क्या किया, तो ये हमें बताना है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा उसकी हम लोग बात कर लें। इसका हमारा आंसर है किस्सा गौतमी बाज सैड ड्यू टू, यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ड्यू टू डेथ ऑफ हर ओनली सन, यानी अपने इकलौते बेटे की मौत से किस्सा जो गौतमी थी वो क्या थी, दुखी थी। इन द आवर ऑफ ग्रीफ, मतलब अपनी इसकी दुख की घड़ी में, सी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड द मेडिसिन फॉर हर सन। तो इसमें क्या होता है, इस दुख की घड़ी में वह अपने बेटे के लिए दवा खोजने के लिए घर घर गई, या दरवाजे मतलब जो है उसने चक्कर लगाया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आगे देखिएगा, दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, जिससे उसकी जीवन जो है उसको मिल सके या उसकी ज़िंदगी जो है वो वापस आ सके। अब आइए देखते हैं इसमें अपना 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट, यानी बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका जो हमारा आंसर होगा उसकी हम लोग अगर बात करें तो इसका हमारा आंसर है, व्हेन ही अटेन्ड इनलाइटमेंट ही स्टार्ट प्रीचिंग एंड टेलिंग द पीपल अबाउट लाइफ एंड इट्स मीनिंग, यानी जब बुद्ध ने ज्ञान जो है वो प्राप्त किया तो उन्होंने अपने जीवन और उनके अर्थ के बारे में बताना और प्रचार करना जो है वो क्या कर देते हैं, वो शुरू कर देते हैं। ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग फार एंड वाइड टू द पीपल, और उसने अपने प्रचार को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया। तो अब हम देखते हैं इसमें अपना अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छा है। वेन डिड सिद्धार्थ बिकम द बुद्ध, यानी कब और कहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। तो इसका जो हमारा आंसर है देखिएगा, वन डे सीटेड बीनीथ द बोधि ट्री या ट्री ऑफ अवेकिंग, सिद्धार्थ बिकम द डीपली एब्जॉर्ब इन मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब है कि एक दिन बुद्ध जो है वो बोधि वृक्ष होता है, यानी जागृति का वृक्ष आप इसको बोल सकते हैं। वैसे भी हमने इसमें अंडरलाइन करके आपको दिया है। नीचे बैठे मतलब सिद्धार्थ का होते हैं वो जो एक बोधि वृक्ष था उसके नीचे बैठे हैं और ध्यान में मतलब जो उन्होंने गहन रूप जो है वो लीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द मेडिटेशन, मतलब ध्यान में क्या हो जाते हैं वो, मतलब जो है क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इससे क्या तो उनके जीवन अनुभव पर जो है परिलक्षित होता है, मतलब क्या होता है उनके जीवन में अनुभव का मतलब उन्हें अनुभूति होती है इस चीज़ की, किसकी होती है, डिटरमाइंड टू पेनिट्रेट इट्स ट्रूथ, जो कि इसके लिए उन्हें सत्य में प्रवेश करने के लिए क्या करता है, वो दृढ़ था, मतलब सत्य में जो सत्य चीज़ें हैं उनमें प्रवेश करने के लिए क्या थे, वो दृढ़ थे। आगे, ही फाइनली अचीव्ड द इनलाइटमेंट एंड बिकम द बुद्ध, उन्होंने अंत में ज्ञान की प्राप्ति की और अंत में क्या हो गए, वो बुद्ध जो है वो बन गए थे। अब इसमें हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें विच पीपल आर रेफर्ड टू एज वाइज बाय द बुद्धा इन हिज सरमन्स, यानी अपने प्रवचनों में बुद्ध ने किन लोगों को बुद्धिमान कहा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। बुद्ध प्रीच्ड इन हिज सरमन दैट एवरीथिंग दैट इज बॉर्न विल कम टू इट्स एंड, इसका मतलब यह है कि बुद्ध ने अपने धर्म उपदेश में बताया कि हर वह चीज़ जो पैदा हुई है उसका क्या है, जो अंत है वो निश्चित है, मतलब हर किसी को क्या है, मौत आनी है। जो चीज़ दुनिया में पैदा हुई है उसको मृत्यु जरूर आनी है, ठीक है। डेथ इज इनविटेबल, यानी और जो क्या है, मृत्यु क्या है, वो अटल है। इनविटेबल का मतलब क्या होता है, अटल है। बोथ यंग एंड अडल्ट और फूल्स एंड वाइस आर सब्जेक्ट टू डेथ, यानी मृत्यु अटल है और युवा और वयस्क या मूर्ख और बुद्धिमान जो है वो क्या है, सबको क्या है, एक दिन जो है वो मरना है। आगे, बट द पीपल हु डू नॉट ग्रीफ नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड आर कॉल्ड वाइज पीपल, इसका मतलब ये है
कि वे लोग जो संसार के नियमों को जानते हुए दुखी नहीं होते, वो समझदार लोग कहलाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि वे लोग जो संसार के नियमों को जानते हुए दुखी नहीं होते हैं, वो क्या है, समझदार लोग जो वो कहलाते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसमें अपना नमा क्वेश्चन, वो हमारा क्या है उसकी हम लोग बात कर लें। तो इसमें हमारा नमा क्वेश्चन है, नमी क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ। यानी बुद्ध ने किसा गौतमी को जीवन का सत्य कैसे पढ़ाया। तो देखिएगा इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका हमारा आंसर होगा बुद्ध चेंज हर थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्ट आस्किंग हर ए प्रोक्योर्स हैंडफुल ऑफ मास्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नन हैड डेड। अब यहाँ पे उन्होंने कहा बुद्ध ने उसकी सोच को एक साधारण कृत्य से क्या किया, एक्ट से बोल सकते हो, बदल दिया। उन्होंने उसे उस घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने को कहा जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, हैंडफुल मास्टर्ड का मतलब होता है मुट्ठी भर सरसों के जो दाने होते हैं वो, जहाँ पे मतलब उस घर से लेके आओ जहाँ पे आज तक ऐसे कहने का मतलब कोई मरा नहीं हो। ठीक है, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो क्या हुआ कि वह समझ नहीं पाई। उसने क्या काम किया, जब उन्होंने ये वाली बात की तो वो समझ नहीं पाई। बट ग्रेजुअली सी अंडरस्टूड दैट डेथ इज इनविटेबल, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वह समझ गई कि मृत्यु क्या है, वो इनविटेबल है, मतलब क्या है, वो अटल है। कैसी है, वो अटल है। अब इसमें देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पथ ऑफ इनलाइटमेंट। ठीक है, तो इसका किन दृश्यों ने सिद्धार्थ को ज्ञान का मार्ग ढूंढने के लिए क्या काम किया, प्रेरित किया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, ये इसका क्या हमारा आंसर होगा। वाइल गोइंग फॉर हंटिंग गौतम सा ए सिक मैन, यानी शिकार पर जाते हुए गौतम ने क्या काम किया, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एन ओल्ड मैन, और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा कह सकते हो आप। आगे है एन फ्यूनरल प्रोसेशन एंड मोक बैगिंग and this encounter with the suffering and grief moved him and he left to seek the path of enlightenment। अब इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने वो साधु को भीख मांगते हुए देखा और पीड़ा और दुख से भरा दृश्य देखकर उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग जो है तलाशना क्या काम किया। पथ का मतलब होता है मार्ग, तलाशना जो है वो शुरू कर दिया। इनलाइटमेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया, आत्मज्ञान होता है। जिन लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वो एक तरीके से साधु संत बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते